जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका कल्टो रसली में। तो भाइयों, मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि ट्रिपल एच और रोमन रेंस के बारे में। देखिए, ट्रिपल एच और रोमन रेंस के रिलेशन अभी कुछ सही नहीं चल रहे हैं। बिकॉज प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि विंस मैकमैन रोमन रेंस की स्टोरी लाइन को कंट्रोल करता था। विंस मैकमैन रोमन रेंस को क्रिएट करता था। विंस मैकमैन सारे सेगमेंट को क्रिएट कर रहा था रोमन रेंस के, जब से रोमन रेंस का टर्न हुआ था 2020 में। और ब्रॉक लेसनर की भी सेगमेंट वही कंट्रोल करता था। तो अब देखा जाए तो विंस मैकमैन का पूरी तरह से कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंडेवर ने वॉश आउट कर दिया विंस मैकमैन को, और अब ट्रिपल एच का ही सारा कुछ रोल होगा रोमन रेंज की स्टोरी लाइन पर। इसी बारे में आज हम बात करेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द कल्ट ऑफ रेसलिंग को। धन्यवाद दोस्तों। देखिए, इन दिनों आपको पता है कि रोमन रेंस और एलिया नाइट की स्टोरी लाइन चल रही है। इन दोनों का मैच क्राउन ज्वेल में होने वाला है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आई थिंक ये मैच कहीं ना कहीं उतना हाइप नहीं क्रिएट कर पा रहा जितनी ये हाइप क्रिएट करनी चाहिए। तो ये मैच ओबियसली बात है क्राउन ज्वेल में होने वाला है, और आई थिंक मैं इस मैच के लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। आई थिंक सेम आप भी होंगे भाई, कोई एक्साइटेड नहीं है इस मैच के लिए। लेकिन आपको ये मैच देखना पड़ेगा। तो ये बुकिंग थी ट्रिपल एच की, क्योंकि ट्रिपल एच आप समझ रहे हैं कि रोमन रेंस के सामने नए टैलेंट को उतार रहा है। लेकिन इससे पहले, यानी कि रोमन रेंस का लास्ट अपोनेंट जेउसो तक सारी की सारी स्टोरी लाइन रोमन रेंस की विंस मैकमैन लिख रहा था। विंस मैकमैन को कंट्रोल कर रहा था। समझ रहे हैं आप? विंस मैकमैन ने डिसीजन ले रहा था मैच के, यानी कि रेसलमेनिया 33 का डिसीजन, और 33 मुंह पे चढ़ा हुआ है। रेसलमेनिया 39 का डिसीजन, जो कि रोमन वर्सेस कोडी का मैच था। सबको पता था कोडी जीत जाएगा, लेकिन भाई विंस मैकमैन कंट्रोल में था, तो विंस मैकमैन ने क्या किया, रोमन रेंस को जिताया। लेकिन अगर वहाँ पर ट्रिपल एच कंट्रोल में होता तो ट्रिपल एच कोडी को जिताता। ये ट्रिपल एच ने खुद कहा है। तो फाइनली रोमन रेंस जो है, रोमन रेंस की सारी स्टोरी लाइन्स ट्रिपल एच के हाथ में चली गई। अब ट्रिपल एच इस सारी स्टोरी लाइन को क्रिएट करेगा, रोमन रेंस की सारी स्टोरी लाइन को बिल्ड करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब रोमन रेंस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिकॉज प्रॉब्लम पता क्या आ गया है, ट्रिपल एच नए टैलेंट को बना रहा है, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है वो। और आई थिंक कहीं ना कहीं हमें मैच पसंद ना हो एलिया नाइट वर्सेस रोमन रेंस, लेकिन ये मैच अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये मैच में बिल्डअप हो सकती है अच्छी खासी। बिकॉज एलिया नाइट को पुश मिल सकता है अच्छा खासा, और एक नया टैलेंट बन सकता है। और आई थिंक फ्यूचर में रोमन रेंस के सामने सारे नए टैलेंट उतर सकते हैं, जैसे कि ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर और गुंथर। आई थिंक ऐसे बहुत से सुपरस्टार उतर सकते हैं जो रोमन रेंस की वजह से जिनको फ़ायदा मिले, जिनके करियर में ऑलमोस्ट बूस्टअप मिले। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो सकती हैं ट्रिपल एच की एरा में। तो ट्रिपल एच सारी स्टोरी लाइन को रोमन रेंस कंट्रोल करने वाला है, रोमन रेंस क्रिएट करने वाला है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इनके बीच जो ब्रेकआउट है वो कहीं ना कहीं लीगल हो चुका है। और आई थिंक रोमन रेंस की सारी स्टोरी लाइन जो है रोमन रेंस के प्लान्स पर ही डिपेंड करती है। रोमन रेंस चाहता है अगर मेरे साथ ऐसा हो तो ऐसा होगा, लेकिन अगर रोमन रेंस नहीं चाहता कि ऐसा ना हो तो ऐसा नहीं होगा। सेम लाइक ब्रॉक लेसनर, क्योंकि अगर किसी मैच का रिजल्ट रोमन रेंस चाहता है कि जीत में हो तो जीत में होगा, अगर हार में हो तो हार में होगा। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं भाई सही है ट्रिपल एच की, कि वो नए नए टैलेंट्स को क्रिएट कर रहा है। और आई थिंक कहीं ना कहीं उसकी चीज़ मुझे पसंद है, जो कि वो सही कर रहा है। आदि विंस मैकमैन था, वो एक लेजेंड को बुलाता था, एक बड़ा मैच को सेटअप करता था। लेकिन ट्रिपल एच एक फ्यूचर के लिए सुपर स्टार्स क्रिएट कर रहा है, जो कि आफ्टर ऑल देखा जाए बिजनेस के अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। तो रोमन रेंस की सारी स्टोरी लाइन, सारे मैचेस, सारे रिजल्ट अब ट्रिपल एच के हाथ के अंदर चले गए हैं। अब ट्रिपल एच जैसा चाहेगा वैसा होगा। रोमन रेंस कभी भी हारता है, टाइटल लूज करता है, टाइटल रिटेन करता है, सारे डिसीजन ट्रिपल एच के ही होंगे। बिकॉज ट्रिपल एच सीसीओ है, चीफ कंटेंट ऑफिसर है, और नाउ रोमन रेंस का सारा मैटर ट्रिपल एच के हाथ में आ चुका है, सारी स्टोरी लाइन। एग्जाम्पल एलिया नाइट को देख सकते हैं आप। सो दोस्तों, ये थी वीडियो आज की। प्लीज सब्सक्राइब और चैनल द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। एंड बोली जय माता दी, जय भगवान राधे कृष्णा, जय भगवान राम। धन्यवाद।